प्यारे बच्चों नमस्कार। हम लोग क्लास 12 का कैलकुलस में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी पढ़ रहे हैं। हम लोग का ये 19वां लेक्चर है। हम लोग रोले थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम या यूँ कहें लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम पढ़े थे। पिछले वीडियो में ये मैं एनसीईआरटी से समाप्त कर दिया था और मैं आपको प्रॉमिस किया था कि एनसीईआरटी मैं एक सूर से आपको बताऊंगा, पूरा थ्योरी, एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज सब कुछ मैं बताऊंगा और मैं बताया। और मैं ये भी प्रॉमिस किया था कि मैं आपको अदर बुक से भी बताऊंगा। तो आज हम लोग रोले थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम अदर बुक से पढ़ते हैं। तो एक बार देखा जाए रोले थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है। तो स्टेटमेंट कहता है कि यदि f आपका एक मैपिंग है क्लोज इंटरवल ए बी से r में, f कंटिन्यूअस से क्लोज इंटरवल में, f डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में और fa बराबर fb है, तब एक c a और b के में इस प्रकार से एग्जिस्ट करता है कि f' बराबर 0। ये आपका रोले थ्योरम है। और LMVT लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम कहता है कि f आपका एक मैपिंग है क्लोज इंटरवल ए बी से r में, f आपका क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है, f आपका ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, तब एक पॉइंट c a और b में इस प्रकार से एग्जिस्ट करता है कि f' बराबर fb माइनस fa बाय b माइनस a। और इसी पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को अदर बुक से कुछ क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं। ठीक है बच्चों, आइए। तो देखिए, आपका एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) बराबर 3 प्लस x माइनस 2 रेज़ टू दी पावर 2 माइनस 3 और इंटरवल है 1 3। इसी में हम लोगों को रोले थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो आइए वेरीफाई कीजिए। देखिए f(x) बराबर क्या लिखा हुआ है, 3 प्लस x माइनस 2 के पावर 3 और क्या दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 3। अब देखिए, तो अब इस पे बात करते हैं। x दिख रहा है, तो x दिखता है तो मोटा मोटे हम लोग ये समझते हैं कि आपका बहुपद है, पोलिनोमियल है। लेकिन ये दिक्कत ये है कि हम लोग जो क्लास 10 में, 9 में और 10 में जो पोलिनोमियल बहुपद पढ़े हैं उसमें पढ़े थे कि x का जो पावर है वो नॉन निगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब कि माइनस वाला, जैसे 1 2 3 माइनस में छोड़कर होनी चाहिए। तो क्या क्या होनी चाहिए पावर, तो पावर होनी चाहिए 0 1 2 3 4, इस तरह से पावर होनी चाहिए। बटे में पावर नहीं होना चाहिए पोलिनोमियल के लिए, बहुपद के लिए। और दिक्कत यह है कि यहाँ पर जो पावर है यह पावर बटे में है, इसीलिए यह बहुपद पोलिनोमियल नहीं है। जब बहुपद पोलिनोमियल नहीं है तब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो आइए देखा जाए। तो सबसे पहले आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। हाँ, आइए पहले डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट कीजिएगा तो f' बराबर कितना, 3 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। और यहाँ पर हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं कि d/dx ऑफ x पे पावर n बराबर n x पे पावर n माइनस 1 होता है। और इसी को हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं। यह 3 का डिफरेंशिएशन तो 0 खत्म हो गया, यह पावर उतरेगा 2/3 x माइनस 2 पे पावर फिर n माइनस 1 यानी कि 2/3 माइनस 1 होगा। फिर अंदर वाले को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो x का डिफरेंशिएशन 1 और 2 का 0, तो खत्म ना हो गया जी, कोई फर्क तो पड़ा नहीं। तो फाइनली क्या मिला आपका, 2/3 x माइनस 2 पे पावर 3 एकम 3, 2 से 3 गया माइनस 1/3, या यूँ कहें आप इसको कि 2/3 x माइनस 2 पे पावर 1/3, ये माइनस था ना, तो बटे में आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर दिए। अब देखिए क्या है कि आपका इंटरवल कितना, इंटरवल है 1 और 3। आप यदि ओपन इंटरवल की बात कीजिएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन है तो डिफरेंशिएशन में हम लोग ओपन इंटरवल लेते हैं। ओपन इंटरवल की बात कीजिएगा तो 1 और 3 को छोड़कर उसके बीच में
तो इसके बीच में आपका हर एक बिंदु के लिए, हर एक पॉइंट के लिए ये सही होना चाहिए, ये आपका एग्जिस्ट करना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है कि 1 और 3 के बीच में 2 भी तो आता है, और यदि आप यहाँ पर 2 रख दीजिएगा तो 2 घटाओ 2 कितना, 0, यानी कि डिनोमिनेटर आपका क्या हो गया, 0 हो गया। और समथिंग बटे 0 किसके बराबर हो जाएगा, इन्फिनिटी के बराबर। और जैसे ही इन्फिनिटी हो गया वह फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं। यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे पुट x बराबर 2 बिलोंग्स टू कितना, 1 और 3 का ही बीच का हम लोग को एक पॉइंट लेंगे। तो f डैश x बराबर f डैश 2 बराबर कितना हो गया बाबू, 2/3, 2 माइनस 2 पे पावर 1/3, और नीचे आपका 0, नीचे 0 का मतलब कितना, इन्फिनिटी। इसका मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं किया, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि अस्तित्व में नहीं, यानी कि यह फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल हुआ ही नहीं, समझिए। दैट इज fx is not differentiable, हाँ, in 1। अच्छा देखिए क्या है कि जब आपको सही दिखाना है तो आपको हर पैमाने से सही दिखाना पड़ेगा, हर एंगल से सही दिखाना पड़ेगा। यानी कि आपको सही दिखाना था तो क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस दिखाना था, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल दिखाना था, एफ ए बराबर एफ बी दिखाना था। लेकिन यदि गलत दिखाना है आपको तो आप कोई एक ऐसा ले लीजिए, कोई एक ऐसा एग्जाम्पल ले लीजिए जिससे कि वह गलत हो जाए। बस जब गलत हो ही गया तो बात खत्म हो गई। यह आपका जब डिफरेंशिएबल ही नहीं हुआ तो एक कंडीशन तो फुलफिल नहीं हुआ ना, और जब यही कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो रॉले थ्योरम आपका लगेगा ही नहीं। तो क्या लिखिएगा, लिखिएगा देयरफॉर रॉले थ्योरम does not apply। अतः रॉले का प्रमेय उपयोग नहीं होगा। और इस प्रकार से हम लोग पहला क्वेश्चन को अदर बुक से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपना नोट्स बनाने के लिए। आइए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मैं पिछले दिन एक्सरसाइज 5.8 का वीडियो में शेयर किया था। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को समझ में आया होगा। कहीं दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल करके, व्हाट्सएप करके, मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इवन आप मेरे चैनल पे कमेंट भी करके पूछ सकते हैं। जो बच्चे अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरा नंबर भी ऊपर लिखा हुआ था, आप देखे होंगे, नंबर नोट कर लीजिएगा। और बहुत जल्द ही हम लोग अब क्लास 11 का भी पढ़ाई शुरू करेंगे, मैं आपको इसका अपडेट देते रहूँगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। वेरीफाई रॉले थ्योरम for the function fx बराबर √4 - x² ऑन क्लोज इंटरवल -2 हम लोगों को वेरीफाई करना है। तो आइए वेरीफाई करेंगे।
बात करते हैं। देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, एक बार फिर से आप लिखिए। सोल्यूशन fx बराबर लिखा हुआ है अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, x बिलोंग्स टू -2। अब देखिए x दिख रहा है तो एक बात तो हम लोगों का दिमाग जा रहा है कि ये पोलिनोमियल बहुपद है कि नहीं है। हो सकता था बहुपद, पोलिनोमियल हो सकता था, लेकिन गड़बड़ क्या है, यहाँ जो आपका पावर है वह पावर हाफ हो गया, या यू कहें कि यहाँ पर रूट दिया हुआ है, इसीलिए यह आपका बहुपद नहीं है, पोलिनोमियल नहीं है। और जब ऐसा केस हो, समझिए, जब आप किसी के बारे में डायरेक्ट आप कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की बात नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में बेहतर ये होगा कि आप उस फंक्शन को, दिए गए फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट कीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे। आइए पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट कीजिएगा, एफ डैश एक्स बराबर कितना, ये रूट है ना, हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं कि d/dx ऑफ रूट एक्स बराबर 1/2 रूट एक्स। तो इसका भी वही हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, लेकिन x के जगह पे कितना है 4 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर अंदर वाले को डिफरेंशिएट कीजिए, तो 4 का डिफरेंशिएशन आपका 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना, तो 2x। ठीक है बाबू, तो ये दो और ये दो कट के बर्बाद हो गया, तो माइनस एक्स बाय अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर आपका बच गया। ठीक है, तो अब आपको चेक करना है कि क्या ये -2 और 2 के बीच में ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो आप तो कहिएगा सर यदि हम -2 रखते हैं तो -2 का स्क्वायर तो +4, 4 से 4 गया 0, बटे में 0 हो गया, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। लेकिन बाबू मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम लोग जब डिफरेंशिएबल की बात करते हैं तो हमेशा हम लोग ओपन इंटरवल की बात करते हैं, क्लोज इंटरवल की बात नहीं करते हैं। तो ओपन इंटरवल में यदि -2 और 2 के बीच लेते हैं तो -2 और 2 को छोड़ कर लेना पड़ेगा, -2 से ज़्यादा और 2 से कम लेना है। तो आप तो -2 भी नहीं ले सकते हैं, 2 भी नहीं ले सकते हैं। तो इस केस में आप कोई भी वैल्यू रख के देख लीजिएगा, यह आपका एग्जिस्ट करेगा, नीचे आपका 0 के बराबर नहीं होगा। यहाँ पे लिखिएगा एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -2 से 2। यहाँ पर ओपन इंटरवल लीजिएगा, हम लोग हमेशा ओपन इंटरवल लेते हैं डिफरेंशियबिलिटी में, समझिए, यानी कि डिफरेंशिएशन का एग्जिस्ट किया, यानी कि दैट इज fx इज डिफरेंशिएबल ऑन -2 2। अच्छा बाबू, हम लोग जब कंटिन्यूटी पढ़े थे, कंटिन्यूटी के बाद डिफरेंशियबिलिटी पढ़े थे, और डिफरेंशियबिलिटी में पढ़े थे कि जो भी फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है वह फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, आप इसका वीडियो भी देख लीजिएगा, मैं आपके साथ जो PDF फाइल शेयर किया हूँ आप उसमें भी देख लीजिएगा, समझिए। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस भी होगा, इम्प्लाइज fx इज कंटिन्यूअस ऑन -2। अब कहिएगा मास्टर साहब तो इसका दो कंडीशन फुलफिल कर गया, f कंटिन्यूअस हो गया, f डिफरेंशिएबल हो गया, लेकिन एक आप अभी भी मिस कर रहे हैं। बोलेगा सर क्या मिस कर रहे हैं, तो मिस ये कर रहे हैं डिफरेंशियबिलिटी तो आपको ओपन इंटरवल में दिखाना था, लेकिन कंटिन्यूटी तो आपको क्लोज इंटरवल में दिखाना है ना। और यहाँ जो हम कंटिन्यूटी दिखाए अभी, ये तो आपको ओपन इंटरवल में दिखा दिए, क्लोज में तो दिखाए नहीं। तो आपको एंड पॉइंट की बात करना पड़ेगा, क्या ये एंड पॉइंट आखिरी बिंदु पर भी कंटिन्यूअस है या नहीं है। यानी कि आपको -2 पर भी कंटिन्यूटी दिखाना पड़ेगा और 2 पे भी कंटिन्यूटी दिखाना पड़ेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या पढ़े हैं कंटिन्यूटी का परिभाषा, कि fx आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा x बराबर a पर यदि लिमिट x टेंड्स टू a fx बराबर fa हो जाए। ये आपका कंटिन्यूटी का मेन डेफिनेशन होता है
यहीं से आपका LHL और RHL बढ़ता है, समझ गए बाबू, यहीं से आपका LHL और RHL होता है। तो हम लोग अभी LHL RHL नहीं लेकर डायरेक्ट इसी फॉर्मूला पर कंटिन्यूटी दिखाएंगे। तो आइए सबसे पहले आप ले लीजिए x बराबर -2। बाबू इधर आइए, तो लिमिट x टेंड्स टू -2 fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू -2 fx। fx का जगह पे क्या लिखिएगा 4 - x², और अब आप लिमिट की जगह पे -2 रख दीजिए, √4 - x के जगह पे -2²। ए बाबू -2 का स्क्वायर 4 से 4 गया 0, और 0 का वर्गमूल भी स्क्वायर रूट भी 0 होता है। और अब जब ये दिखा दिया तो f-2 भी ले लीजिए, एंड f-2 बराबर डायरेक्ट x के जगह पे -2 रख दीजिए, 4 - -2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 से 4 गया 0। बाबू ये दोनों बराबर हो गया ना, क्या लिखिएगा, चूंकि लिमिट x टेंड्स टू -2 fx बराबर f-2, इसीलिए फंक्शन x बराबर 2 पे कंटिन्यूअस हो गया। देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर -2। ठीक है, अब सेम काम आपको करना है x बराबर 2 पर। आइए तो अब यहाँ पे ले लीजिए एट x बराबर 2, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 2 fx। बाबू fx किसके बराबर है, तो fx से √4 - x², x के जगह पे 2 रख दीजिए, तो 4 - 2², 2 दूनी 4, यानी कि आपका हो गया 0। और यहीं पे यदि आप f2 भी निकाल लेते हैं, f2 निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, √4 - 4, या यू कहें 4 - 2² बराबर कितना हो गया 0। तो ये दोनों आपस में बराबर हो गया ना जी। क्या लिखिएगा, लिखिएगा चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 2 fx बराबर f2, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 2। तो देखिए यहाँ पे -2 और 2 पे भी हम लोगों को कंटिन्यूटी दिखाना था, और हम लोग दिखा दिए कि -2 पे भी कंटिन्यूअस है और 2 पे भी कंटिन्यूअस है। अब आप कह सकते हैं कि fx आपका क्लोज इंटरवल -2 2 पे कंटिन्यूअस है। लिखिएगा देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस ऑन, अब क्लोज इंटरवल -2 और 2 लिखिए। ठीक है, तो हम लोग जो है अब दो कंडीशन दिखा दिए, डिफरेंशिएबल दिखा दिए और कंटिन्यूअस दिखा दिए। अब fa बराबर f भी लेना है, तो आइए fa a के जगह पे आपका -2, f-2, तो f-2 कितना बाबू, √4 - 2² बराबर 0, एंड f2 ले लीजिए, तो सेम 4, बल्कि यहाँ पर आपका ये होगा 4 - -2 का स्क्वायर, 4 - 2² बराबर 0। ये दोनों आपस में बराबर हो गया, यानी कि f-2 बराबर कितना जी, f2। और अब ये जो है आपका तीनों कंडीशन रॉले थ्योरम का सेटिस्फाई कर रहा है। तब क्या कहता है रॉले थ्योरम कि एक पॉइंट C इस प्रकार से होगा कि f' बराबर 0, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट C बिलोंग्स टू AB सच दैट f' बराबर कितना जी 0। f' यानी कि आपका दिया गया फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट कीजिए और x के जगह पे c रख दीजिए। तो आप तो ऑलरेडी यहाँ पर डिफरेंशिएट कर चुके हैं, नहीं यहाँ पर डिफरेंशिएट कर चुके हैं, यहाँ पर आप x के जगह पे c रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा -c/4 - c² बराबर 0। और अब देखिए बाबू क्या मिला, तो अब जब ये इधर चला जाएगा तो -c बराबर 0, यानी कि c बराबर कितना हो गया 0। और देखिए क्या यह 0 -2 और 2 के बीच में है, सही बात तो है, ये आपका -2 ये 2 0 तो इसके बीच में ही है, यानी कि ये बिलोंग्स करता है -2 और 2 के बीच में, यानी कि यह आपका रॉले थ्योरम वेरीफाइड हो गया। लिखिएगा देयरफॉर रॉले थ्योरम इज
वेरीफाइड। और रॉले थ्योरम वेरीफाइड हम लोगों को करना इतना ही है, लेकिन चूंकि आप प्रभाकर सर के पास पढ़ते हैं और प्रभाकर सर हमेशा आपको कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं, तो एक्स्ट्रा ये हुआ कि यदि आप सी पर कोई टेंजेंट स्पर्श रेखा खींचिएगा तो वह एक्स एक्सिस का पैरेलल होगा। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, तो आप एफ सी, और सी कितना निकाले हैं 0, तो F0 निकाल लीजिए। तो अंडर रूट 4 माइनस 0 स्क्वायर, 4 माइनस 0 स्क्वायर, 0 स्क्वायर तक खत्म, 4 का वर्गमूल 2, यानी कि दैट इज टेंजेंट TGT मतलब टेंजेंट एट एक्स आपका 0, यानी कि जो सी आपका आया है 0 और F0 कितना आया है 2, यानी कि 0 और 2 पर टेंजेंट एट कितना इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि दैट इज 0-2 पर स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग दूसरे क्वेश्चन को पढ़ते। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मैं आप लोगों को कितना बोलता हूं कि आप वीडियो देखें, उस पर कमेंट कीजिए, लेकिन आप लोगों का कमेंट नहीं आता है। मैं क्या सोचूं कि मैं जो बता रहा हूं आपको समझ में नहीं आ रही है क्या, जबकि मैं ये भी कहता हूं कि समझ में ना आ रहा है तब भी आप कमेंट कीजिए, चाहे जैसा भी हो। हाँ, इससे टीचर का हौसला भी बुलंद होता है, पढ़ाने में भी मज़ा आता है। देखिए हम लोग शुरू से क्लासरूम की पढ़ाई किए हैं और पढ़ाए भी हैं, यानी कि टीचर बोर्ड के पास होते हैं, आप क्लासरूम में बैठे होते हैं, उसमें जो पढ़ाई होता है उसका आनंद ही अलग है। एक दूसरे को देखकर आई कांटेक्ट बनता है, यहाँ तो आई कांटेक्ट भी नहीं बन रहा है, पढ़ाने में उतना मज़ा भी नहीं आता है ऐसे, फिर भी आप कमेंट नहीं करते हैं तो कैसे होगा। आप कमेंट कीजिए। हाँ, इसका भी मैं PDF फाइल आप लोग के साथ शेयर कर चुका हूँ, उससे लिख लीजिएगा। हालांकि अब PDF में शेयर ना करूँ तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब तो मैं बोर्ड पे पढ़ाता हूँ ना, बोर्ड पे मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को बताऊँ। ठीक है बाबू, तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इस प्रकार से, वेरीफाई रॉलिस थ्योरम फॉर द फंक्शन fx बराबर log x स्क्वायर प्लस AB बाय x इंटू a प्लस b ऑन AB वेयर 0 लेस देन a लेस देन b, यानी कि जो a और b है ये आपका 0 से बड़ा है, यानी कि आपका पॉजिटिव है। समझिए, यही इसका मीनिंग है। आइए सॉल्यूशन करते हैं। क्या फंक्शन दिया हुआ है, तो fx बराबर है log x स्क्वायर प्लस AB बाय x a प्लस b। समझिए, यही दिया हुआ है। अब देखिए ये कौन सा फंक्शन है, आगे यहाँ पे कुछ भी है लेकिन आगे क्या लगा हुआ है, लॉग। और हम लोग जानते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। ये थ्योरी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। लिखिएगा, हाँ, fx इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल
बीइंग लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन इन इट्स डोमेन। एफ एक्स आपका कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, काहे का? लॉगरिथमिक फंक्शन, इसीलिए अपने डोमेन में, यानी कि हिंदी में एफ एक्स लघुगणक फलन होने के कारण अपने प्रांत में संतत तथा अवकलनीय है। तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी दिखा दिए। बोले हाँ सर दिखा दिए, लेकिन पूरा भी कहाँ देखा है? हम लोगों को तो इंटरवल में ना दिखाना है जी। अब इंटरवल लिखिएगा। इन पार्टिकुलर यहाँ पर आपको लिखना है इन पार्टिकुलर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। अब हम लोग दो चीज दिखा दिए। अब आपको एफ ए बराबर एफ बी दिखाना है। एफ ए ले लीजिए, एफ ए बराबर यहां पर एक्स की जगह ए ले लीजिए, लॉग ए स्क्वायर प्लस ए बी बाय ए प्लस बी। यदि आप इसको अंदर गुना कर दीजिए तो ए स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा, ऊपर नीचे कट गया, log 1, और हम लोग log 1 का वैल्यू 0 पढ़े। अब बोलेगा मास्टर साहब कहाँ 0 पढ़े हैं? एक तो क्लास 11 में मैं आपको बताया था, दूसरा 12 शुरू करने से पहले मैं आपको बताया था, और तीसरा जब हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन और एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे उस समय भी मैं लॉग के बारे में आपको बताया था। मैं इसका PDF फाइल भी शेयर किया था। तो log 1 का वैल्यू 0 होगा। इसी तरह से एफ बी ले लीजिए आप, log x के जगह पे b स्क्वायर प्लस ए बी बाय बी ए प्लस बी। नीचे भी देखिए a और b गुना कीजिएगा तो ए बी गुना बी स्क्वायर, ये कट गया, ये भाई साहब आपका log 1, और log 1 तो 0 के बराबर होता है। इस तरह से देखा जाए कि log a बराबर log b हो गया, देयरफॉर बल्कि एफ ए बराबर एफ बी। तो एफ ए बराबर कितना बाबू? एफ बी। तो आपका रोले थ्योरम का तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो एक सी एग्जिस्ट करेगा ए बी में इस प्रकार से कि एफ डैश सी बराबर कितना हो जाएगा? 0। लिखिएगा देयरफॉर दिस सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ डैश सी बराबर 0। समझ गए? ए बाबू, अब एफ डैश का मतलब कि आपको एक बार डिफरेंशिएट करना। तो डिफरेंशिएट करना है तो देखिए कैसे डिफरेंशिएट करेंगे ना, यानी कि अब देखिए एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ? एफ एक्स बराबर है log एक्स स्क्वायर प्लस ए बी बाय एक्स इंटू ए प्लस बी। तो देखिए हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े हैं? हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि log जब भाग में रहेगा तो माइनस में बदल जाता है, और गुना में रहेगा तो जोड़ में बदल जाता है, यानी कि ये वाला फॉर्मूला पढ़े हैं log m बाय n बराबर log m माइनस log n, log m इंटू n बराबर log m प्लस log n। समझिए? तो देखिए बाबू, ये सबसे पहले इसको तो आप माइनस में बदल दीजिए, भाग में है तो एफ एक्स बराबर log एक्स स्क्वायर प्लस ए बी माइनस, ये तो आपका पूरे माइनस में, लेकिन फिर यहाँ इंटू भी तो है, तो इंटू है तो आपका हो जाएगा इस तरह से log एक्स प्लस log ए प्लस बी। समझ गए? इतना हो जाएगा। या आप यदि ब्रैकेट को शुरू में हटा दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक लाइन हम लोग सेव कर लेंगे, ये दोनों ही आपका माइनस में हो जाएगा। ठीक है? और अब आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो डिफरेंशिएट कीजिए एफ डैश एक्स बराबर कितना? log का डिफरेंशिएशन 1 बाय
1y जो बाजू में है एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और ए बी कॉन्स्टेंट है तो 0, माइनस लॉग एक्स का 1/x, फिर यहाँ पर लॉग ए प्लस बी है। आप क्या कहिएगा सर लॉग है तो 1/, लेकिन बाबू ए और बी तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट रहेगा तो लॉग ए प्लस बी भी कांस्टेंट हो जाएगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि आप उसे इग्नोर कर दें। ठीक है, और अब बाबू देखिए आप क्या कीजिए, तो अब आप ले लीजिए एलसीएम एक्स और आपका जो है एक्स स्क्वायर प्लस ए बी आ गया। ठीक है, तो 2x गुना एक्स ये आपका हो गया 2x स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस ए बी को -1 से गुना कीजिएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, और कहने का मतलब है कि एफ डैश एक्स बराबर हो गया 2x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया तो एक्स स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, समझिए इतना आपका हो गया। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको एफ डैश सी चाहिए, समझिए। तो चूंकि एफ डैश सी बराबर 0, यहाँ पे x के जगह c रख दीजिए, यानी कि सी स्क्वायर माइनस ए बी बाय सी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर कितना हो गया 0 हो गया। अब ये नीचे वाला 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि आपका सी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0, और अब आपका हो गया सी स्क्वायर बराबर ए, उधर जाएगा तो प्लस हो गया, तो आपका c बराबर प्लस माइनस रूट ए, ठीक है, प्लस माइनस रूट ए। अच्छा अब a और b की बात कीजिए, तो a और b दोनों ही 0 से बड़ा है। जब दोनों 0 से बड़ा है तो a और b को गुना कीजिएगा तभी तो 0 से बड़ा होगा ना, यानी कि निगेटिव तो हो ही नहीं सकता है। जब निगेटिव हो ही नहीं सकता है तो फिर ये निगेटिव साइन का है क्या, निगेटिव साइन नहीं होगा, और जब निगेटिव साइन होगा ही नहीं तो शुरुआती में प्लस चिन्ह लिखने का फायदा क्या है, यानी कि सिर्फ c बराबर हो गया अंडर रूट ए बी। अब क्या यह c बराबर अंडर रूट ए बी यह a और b के बीच में होना चाहिए ना, क्या कहता है ये किसके बीच में होना चाहिए, a और b के बीच में। तो पहले एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि ऐसा हो सकता है क्या। मान लीजिए कि 2 एक संख्या है और एक संख्या आपका 3 है, दोनों को गुना कर दीजिए 6, क्या 6 आपका 2 और 3 के बीच में है, यदि 6 को आप वर्गमूल ले लेते हैं तब, तो 6 का वर्गमूल कितना होगा, देखिए 6 का वर्गमूल स्क्वायर रूट 2 पॉइंट समथिंग होता है, समझिए 2 पॉइंट समथिंग होता है, यानी कि 2 से बड़ा 3 से छोटा, तो 2 से बड़ा 3 से छोटा, बिल्कुल सही बात तो बोल रहे हैं, कहाँ गलत बोले, बिल्कुल सही बात बोले, यानी कि आपका रूट ए बी, समझिए रूट ए बी बिलोंग्स करता है ए बी, और ये जब बिलोंग्स कर गया तो रोले थ्योरम वेरीफाई हो गया, लिखेगा देयरफॉर रोले थ्योरम इज वेरीफाइड, हिंदी में रोले प्रमेय सत्यापित हो गया। तो अब बताइए आप पढ़ते कहाँ हैं, प्रभाकर सर के पास हमेशा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हुआ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग हुआ कि दैट इज TGT टेंजेंट एट कहाँ पे CFC इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि हिंदी वाले भैया के लिए बता दूं कि CFC पर स्पर्श रेखा एक्स एक्सिस के समांतर हो जाएगा, यही रोले थ्योरम का ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ठीक है बाबू, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। आइए अब आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगले क्लास में हम लोग जो मिसलेनियस है, इसके बाद आपका मिसलेनियस विविध प्रश्नावली आएगा,
उसका एक क्लास में हम लोग एग्जाम्पल्स को पढ़ लेंगे, एग्जाम्पल भी बहुत सारा है। इसके बाद एक्सरसाइज में उम्मीदतः 2 क्लास लगेगा। एक्सरसाइज में भी 20-22 क्वेश्चन है, 2 क्लास, यानी कि 2 क्लास एक्सरसाइज मिसलेनियस विविध प्रश्नावली का और एक एग्जाम्पल के लिए, यानी कि और 3 क्लास में हम लोग कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन को ख़त्म कर देंगे। और इसके बाद में फिर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए क्या स्टार्ट करना चाहिए। मैं आपको कुछ ऑप्शंस बता देता हूँ। पहला एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि जो हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े उसका एप्लीकेशन क्या है। दूसरा आप इंटीग्रेशन पढ़ सकते हैं। तीसरा आपके पास ऑप्शन है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या पढ़ना, आप मुझे मैसेज भी करके बता सकते हैं, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है कि वेरीफाई रॉले थ्योरम फॉर fx बराबर sin x माइनस sin 2x ऑन 0 पाई। इस चीज़ को हम लोगों को वेरीफाई करना है। आइए एक बार फिर से लिखा जाए, देखिए क्या कहता है। fx बराबर है sin x माइनस sin 2x और x बिलोंग्स टू है 0 to पाई, ठीक। तो देखिए बाबू, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि साइन फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। ये भी साइन फंक्शन है, ये भी साइन फंक्शन है। ये दोनों अपने ये दोनों हर जगह पे कंटिन्यूअस है। और हम लोग ये भी पढ़े हैं कि 2 कंटिन्यूअस फंक्शन का डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होता है। और सेम आपका डिफरेंशियबिलिटी के साथ भी है कि आपका साइन फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है और 2 डिफरेंशिएबल फंक्शन का अंतर डिफरेंस भी डिफरेंशिएबल होता है। तो क्या लिखिएगा, लिखिएगा fx is continuous and differentiable being difference of 2 sin फंक्शन। समझ गए, ठीक। तो इन पार्टिकुलर क्या लिखिएगा, इन पार्टिकुलर, यहाँ पे एक चीज लिख दीजिए, एवरीवेयर, एवरीवेयर। इन पार्टिकुलर fx इज कंटिन्यूअस ऑन, जो इंटरवल दिया हुआ है वो लिखिए 0 पाई एंड fx इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0 पाई। हाँ, ये आपका ओपन इंटरवल है, ठीक है। तो आपका जो ये फर्स्ट 2 थ्योरी तो आप बता दिए। अब तीसरा fa बराबर fb होना चाहिए। तो आइए, fa a के जगह पे 0 है और b के जगह पे पाई है। f0 बराबर यहाँ पर कितना, साइन 0 माइनस साइन 2 गुना 0 रखिएगा तो 0 हो जाएगा, तो 0 ही मिला आपको। एंड यदि आप f पाई रखिएगा, यहाँ पर कितना, साइन पाई माइनस साइन 2 पाई। साइन 180 डिग्री के वैल्यू कितना होता है बाबू, 0 होता है। और साइन 360 डिग्री का पाई गुना 2 तो 360 ना हो गया, 360 साइन 360 का वैल्यू कितना होता है, 0। तो फाइनली आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया। यानी कि दैट इज f0 बराबर f पाई होगा। इस तरह से रोले थ्योरम का तीनों जो कंडीशन होता है, जो शर्त होता है, वो आपका सेटिस्फाई किया। तब क्या होना चाहिए, एक c आपका a और b के बीच में एग्जिस्ट करना चाहिए
ताकि एफ डैश सी बराबर कितना हो जाए 0। लिखिएगा देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू कितना बाबू, इंटरवल आपका 0 पाई है, सच दैट एफ डैश सी बराबर कितना 0, बल्कि इसको नीचे लिखे अच्छा रहेगा, सच दैट एफ डैश सी बराबर 0। और एफ डैश सी का मतलब एक बार डिफरेंशिएट करना है ना, तो देखिए तो एफ एक्स बराबर है साइन एक्स माइनस साइन 2x। डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या मिलेगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, और जो x के कोफिशिएंट से हम लोग गुना कर देते हैं इनटू कितना हो जाएगा 2। कहने का मतलब है कि एफ डैश सी लिख लिए तो कितना हो जाएगा cos c माइनस 2 cos 2c बराबर 0। ठीक, और हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े, क्या फॉर्मूला पढ़े हैं कि cos c माइनस 2, बाबू cos 2c का एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। हाँ, ये हम लोग क्लास 11 में पढ़े हैं, सिद्ध भी किए हैं, समझिए क्या फॉर्मूला होता है। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, cos 2a बराबर होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। और सिर्फ यही फॉर्मूला नहीं होता, cos 2a का कई सारा फॉर्मूला होता है, इसमें होता है 1 माइनस कॉस, हाँ बल्कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a भी होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर a बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर a भी होता है, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a भी होता है, बहुत सारा फॉर्मूला है। उसी में से जो चूंकि कॉस में था तो हम लोग कॉस का ही फॉर्मूला यूज किया। अब देखिए तो क्या हुआ बाबू, अब गुना कर दीजिए, पहले ज़्यादा पावर वाले को लिखिए, माइनस 2 गुना 2 माइनस 4 कॉस स्क्वायर सी, ये प्लस में है, प्लस कॉस सी माइनस गुनी माइनस प्लस 2 बराबर 0। समझिए, तो हम लोग क्या जानते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 रहे, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a होता है। ठीक है, इसी को यहाँ पर यूज कीजिए, यहाँ पर x के जगह आपका क्या है cos है, तो cos c बराबर कितना हो जाएगा माइनस बी, बी की जगह पे cos के बाजू में 1 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह पे आपका माइनस 4 है, सी के जगह पे 2 है बटे 2a, के जगह पे आपका माइनस 4 है, यानी कि cos c बराबर माइनस 1 प्लस माइनस, बाबूजी माइनस गुनी माइनस प्लस, 4 चौके 16, 16 दिन 32, 32 और 1 33, रूट 33 बटे माइनस 4, या आप यू कहें, माइनस ऊपर नीचे गुना कर दीजिएगा, या तो प्लस, और ये प्लस को माइनस से गुना कीजिएगा माइनस, और माइनस को प्लस से गुना कीजिएगा प्लस, अंडर रूट 33 बटे 4। समझिए, ऊपर नीचे माइनस से गुना कर लिए। और अब देखिए कि आपका क्या कॉस का जो आपका रेंज होता है, समझिए वो क्या होता है -1 और 1 के बीच में। समझिए, तो अब देखिए कि यह जो है कि अपने रेंज में है या उससे बाहर है। तो आइए देखा जाए। देखिए ये रूट 33 है ना, तो रूट 33 का मतलब मोटा मोटी क्या हुआ, जैसे 6 के 36, तो 6 से कम हुआ, थोड़ी देर के लिए आप 6 ही ले लीजिए। समझिए, थोड़ी देर के लिए 6 ले लीजिए, तो 1 से 6 गया, तो 1 से 6 गया आपका कितना हो गया जी, 1 से आपका कितना गया तो 6, तो आपका कितना हो जाएगा बाबू, आपका हो जाएगा, बल्कि पहले आप ऐसा कीजिए, क्या कीजिएगा, यहाँ से c निकाल लीजिए, c बराबर कॉस इनवर्स 1 आपका माइनस प्लस अंडर रूट 33 बटे 4। ठीक है, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, तो हम लोग बात कर रहे थे कि आपका जो है रूट 33 आ गया, नहीं तो ये रूट 33 का मतलब आपका हो गया 6 से कम। समझिए, और यदि आप एक में उसको घटाकर 4 से भाग दे देते हैं, या यदि आप उसमें, समझिए उसमें आप एक को जोड़कर 4 से भाग दे देते हैं, यह अपने रेंज के अंदर रहेगा। तो यही आपका c बराबर जो ये है, ये आपका बिलोंग्स कर गया
किस में बिलोंग्स करेगा? तो बिलोंग्स करेगा आपका 0 से पाई। समझ, ये आपका किस में बिलोंग्स कर जाएगा? इधर इन्वर्स लगाया ना, इन्वर्स लगाने पर आपको जो मिलता है वो एंगल मिलता है, कोण मिलता है। समझिए, तो यह आपको एंगल यानी कि कोण मिल गया। तो 0 और पाई के बीच में ही होगा। तो क्योंकि एक बार निगेटिव ले रहे हैं ना, तो जैसे कि 0 और पाई, तो 0 से 90 डिग्री तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और 90 से 180 तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव, तो प्लस माइनस आपका दोनों ही इसके अंदर आ गया। तो क्या लिखिएगा? देयरफॉर रोले थ्योरम इज वेरीफाइड। हाँ, अतः रोले का प्रमेय सत्यापित हुआ। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज TGT का मतलब टेंजेंट एट CFC इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हिंदी में कि CFC पर स्पर्श रेखा एक्स एक्सिस के समांतर है। ठीक है बाबू, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? वेरीफाई रोले थ्योरम फॉर fx बराबर x प्लस 3 रेज टू दी पावर x प्लस 3 e रेज टू दी पावर माइनस एक्स बाय 2 ऑन -3 जी। इस पे हम लोगों को रोले थ्योरम को वेरीफाई करवाना है। आइए वेरीफाई करवाएंगे। देखिए fx बराबर क्या है? fx बराबर x प्लस 3 e पे पावर माइनस एक्स बाय 2 और x बिलोंग्स टू है -3 और 0। समझिए, तो देखिए बाबू, x इंटू एक्स प्लस 3, तो ये आपका क्या है? तो ये आपका पोलिनोमियल है, बहुपद। समझिए, यहाँ से यहाँ तक जो है आपका पोलिनोमियल यानी कि बहुपद, और x पे पावर माइनस e पे पावर माइनस एक्स बाय 2 ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। हाँ, हम लोग थ्योरी क्या पढ़े थे कि बहुपद भी हर जगह कंटिन्यूअस होता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आपका कंटिन्यूअस होता है, और बल्कि दोनों डिफरेंशिएबल भी होता है, और दो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन का गुना भी आपका डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस ही होता है। तो लिखिएगा fx is continuous and differentiable being product of polynomial and exponential
एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या लिखिएगा कि fx यहाँ पे पोलिनोमियल फंक्शन इन इट्स डोमेन लिख दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। fx इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल बीइंग प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहाँ पे लिखना है तो लिख दीजिएगा इन डोमेन। fx बहुपद फलन तथा एक्सपोनेंशियल घातांकीय फलन लिख सकते हैं हिंदी में, घातांकीय फलन का गुना होने के कारण अपने प्रांत में संतत तथा अवकलनीय है। ठीक है, इन पार्टिकुलर, आपको तो पार्टिकुलर से मतलब है, इन पार्टिकुलर fx is continuous on closed interval -30 and fx is differentiable on open interval 3। समझिए, तो इस प्रकार से हम लोग दो कंडीशन को देखें। अब तीसरा कंडीशन fa बराबर f भी होता है, इसको भी देखिए। f -3 बराबर a की जगह पर -3 है, b की जगह पे 0 है, तो -3 प्लस 3 e पे पावर -3/2, x की जगह पर -3 रखें, और इधर कुछ भी रहे लेकिन 3 से 3 गया 0, ये तो सबको बर्बाद न कर देगा जी, तो 0 हो गया। f0 देख लीजिए, तो यहाँ पर 0 प्लस 3 e पे पावर -0/2, इस 0 के वजह से बर्बाद हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको क्या मिला, f -3 बराबर कितना, f0। समझिए, और इसीलिए तीनों आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो रोल्स थ्योरम के अनुसार से C एक एग्जिस्ट करेगा A और B में। Therefore there exists C between -3 0 such that f' C बराबर 0। तो f' C का मतलब fx को एक बार डिफरेंशिएट करना है, तो आइए कल fx लिखे तो क्या है, इसको अंदर गुना कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, x² प्लस 3x, समझ गए, और इंटू e पे पावर -x/2। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो f' बाबू क्या हो जाएगा, सेकेंड वैसे ही, e पे पावर -x/2 वैसे ही, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो x² का 2x और 3x का 3 प्लस फर्स्ट वैसे ही x² प्लस 3x, e पे पावर x का डिफरेंशिएशन e पे पावर x, e पे पावर -x/2 और x के कोफिशिएंट से गुना, x का कोफिशिएंट -½ है, तो आप -½ से इसको गुना करें। ठीक है, तो देखिए कि f' क्या मिला, तो मिला यूं कि e पे पावर -x/2 तो दोनों में है, आपका कॉमन हो गया, e पे पावर -x/2 कॉमन हो गया। अब क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ 2x प्लस 3, फिर यहाँ से प्लस, बल्कि प्लस नहीं, आप -½ दे दीजिए, यहाँ पर -½ है, तो समझ गए, -½ और क्या क्या बच गया बाबू, तो बच गया x² प्लस 3x, और आपका बच गया x² प्लस 3x। आप इसको एक बार सॉल्व कर लीजिए, e पे पावर -x/2, आपका 2 लघुत्तम, तो 2 दूनी 4, 4x प्लस 3 दूना 6, -x² और माइनस आपका हो गया ये 3x। तो कहने का मतलब है कि e पे पावर -x/2, और देखिए तो क्या बच गया, तो बच गया -x² और 4x से 3x गया, प्लस x प्लस 6/2। अब देखिए, अब आपका चूंकि f' C बराबर 0 है, समझिए,
यहाँ से एफ डैश सी बराबर आपका 0 है, तो x को रिप्लेस कर दीजिए c से, तो कितना हो जाएगा जी, e पे पावर माइनस सी बाय 2 माइनस सी स्क्वायर प्लस सी प्लस 6/2 बराबर 0। अब देखिए, अब ये दो चीज का गुना है, ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, समझिए, इंक्रीजिंग फंक्शन यानी कि हमेशा बढ़ते रहता है, यह कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। याद रहे बाबू, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है, तो इसको 0 होना पड़ेगा। हाँ, दैट इज माइनस सी स्क्वायर प्लस सी प्लस 6/2 बराबर 0। ये खत्म हो गया गुना करके, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी प्लस 6 बराबर 0, माइनस से गुना कर दिया दोनों तरफ, तो सी स्क्वायर माइनस सी प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए, अब फैक्टर से इसको बना लीजिए, 6 कम 6, 3 दूना 6, 3 से 2 गया 1, बीच वाला आ गया, यानी कि सी स्क्वायर माइनस 3c प्लस 2c माइनस 6 बराबर 0। और अब देखिए तो आपका क्या मिला, इस जगह से आप ले लीजिए c कॉमन, तो c माइनस 3, यहाँ से आप ले लीजिए 2 कॉमन, c माइनस 3 बराबर 0, यानी कि c प्लस 2 और c माइनस 3 बराबर 0। अब देखिए तो, यानी कि c प्लस 2 बराबर 0, c माइनस 3 बराबर 0, c बराबर माइनस 2 और c बराबर कितना हो गया 3, c का 2 वैल्यू मिला। अब देखिए, इस दोनों वैल्यू में से कौन इसके बीच में है, इसके बीच वाला आपको लेना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका माइनस 3 है, ये 0, तो प्लस 3 तो 0 से बाहर ना हो गया जी, तो हम लोगों को तो ये तो लेना ही नहीं है, और माइनस 2 तो सही बात तो है, माइनस 2 तो यहीं पे ना कहीं बीच में आएगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ माइनस 2 लेना है, यानी कि c बराबर माइनस 2 बिलोंग्स टू माइनस 3 0। कम से कम एक ऐसा पॉइंट मिल गया ना, इसीलिए रोले थ्योरम वेरीफाइड हो गया। लिखिएगा देयरफॉर रोले थ्योरम इज वेरीफाइड, हिंदी में रोले थ्योरम सत्यापित हो गया। और ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या कहता है, दैट इज टेंजेंट एट माइनस 2 f माइनस 2 इज पैरेलल टू x एक्सिस, यानी हिंदी में क्या लिखेगा कि माइनस 2 f माइनस 2 पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है? आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को पढ़ते हैं LMVT पे, हाँ, मीन वैल्यू थ्योरम। कौन है? देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, वेरीफाई LMVT फॉर fx बराबर x माइनस 2 sin x
ऑन माइनस पाई से प्लस पाई। ठीक है, आइए इसको बनाते हैं। सर जी और सर जी, अरे देखिए ना कोई बाहर से गेट खोल रहा है, उसको डांटिएगा कि आप बाहर से कैसे खोल सकते हैं, इसको बार गेट नॉक नहीं किया है, बाहर से कोशिश करो डांटिएगा, गेट बंद है तो खुलवाइए। देखिए बाबू, सोल्यूशन एफ एक्स बराबर है एक्स माइनस टू साइन एक्स, एक्स बिलोंग्स टू है माइनस पाई से पाई। ठीक है, तो देखिए तो क्या मिला, एक्स आपका क्या है, पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूअस होगा, और साइन एक्स क्या है, तो साइन एक्स भी आपका जो है साइन फंक्शन है तो कंटिन्यूअस है, और दो कंटिन्यूअस फंक्शन का अंतर भी कंटिन्यूअस होता है, तो लिखिएगा। और सेम चीज आपका डिफरेंशिएबल के साथ भी है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर बीइंग डिफरेंस ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन एंड साइन फंक्शन। ठीक, और हम लोगों को तो भैया इंटरवल की बात करना है, तो लिखिएगा इन पार्टिकुलर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन माइनस पाई से पाई एंड एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन माइनस पाई से पाई। ठीक है, तो अब हम लोग जो है क्या पढ़ रहे हैं, मीन वैल्यू थ्योरम है, यही दो कंडीशन होता ही, तो कहता है एक सी आपका एग्जिस्ट करेगा, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू माइनस पाई से पाई में सच दैट कि एफ डैश सी बराबर आपका कितना हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए, या यू कहें एफ ए माइनस पाई है और बी आपका पाई है, तो एफ पाई माइनस एफ माइनस पाई बाय बी तो आपका है कितना, पाई माइनस माइनस। ठीक, तो एफ डैश सी आप इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 2, साइन का डिफरेंशिएशन cos x, लेकिन x के जगह पे c रखिएगा तो c हो जाएगा, और यहाँ पे पाई रखिए तो पाई रखिएगा तो पाई माइनस 2 साइन पाई, फिर माइनस माइनस पाई रखिए तो माइनस पाई माइनस 2 साइन माइनस पाई, और बट्टे में माइनस गुनी माइनस प्लस यानी कि 2 पाई। तो अब देखिए तो आपका क्या मिला बाबू, 1 माइनस 2 cos c बराबर, देखिए यह पाई माइनस 2 इंटू, देखिए साइन 180 डिग्री कितना होता है, 0 होता है, माइनस गुनी माइनस प्लस पाई और माइनस गुनी माइनस प्लस साइन माइनस थीटा, तो माइनस साइन थीटा यानी माइनस साइन पाई, और साइन पाई तो 0 ही होता है, उसको छोड़ दीजिए, यानी कि उधर आप क्या कीजिए तो 2 गुना 0 और बटे में आपका 2 पाई, तो कहने का मतलब ये दोनों तो खत्म हो गया, तो पाई प्लस पाई कितना जी, 2 पाई बटे 2 पाई, ये दोनों कैंसिल बराबर 1, यानी कि 1 माइनस cos c बराबर 1, और अब आपका जो है माइनस 2 cos c बराबर, बल्कि ये 1 और ये 1 आपका खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा 0, यानी कि दैट इज cos c बराबर आपका क्या हो गया, तो cos c बराबर आपका हो गया 0। तो देखिए cos c आपका 0 हो गया ना, cos c आपका 0, तो एक बार ये आवाज जरूर आता है, हमको लगता है 1 बजा होगा कि क्या, पक्का आवाज आता है। तो cos c बराबर आपका 0, समझ गए। तो देखिए हम लोग एक फार्मूला पढ़े, फार्मूला क्या पढ़े ऐसे भी आपको बताते हैं कि
यहाँ पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं 0। 0 मतलब कितना, कॉस कितना डिग्री 0 होता है, 90 डिग्री, यानी π/2। π/2 हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि यदि cos थीटा बराबर cos अल्फा तो इम्प्लाइज थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहाँ पर n बिलोंग्स टू z। z का मतलब क्या हो जाता है, इंटीजर, पूर्णांक संख्या, समझिए। तो c बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की जगह पे कितना है, π/2 बोलेगा मास्टर साहब। ये कहाँ पढ़े थे, ये क्लास 11 में जब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन पढ़े थे, जब आपका जो है त्रिकोणमिति का समीकरण पढ़े थे, तब हम लोग इसको सिद्ध भी किए। तो बाबू अब आपका जो है यहाँ पर n क्या है, n इंटीजर है, n पूर्णांक संख्या है। अब एक एक करके पूर्णांक संख्या लिखिए। पूर्णांक संख्या आपको लिखना है और c का वही वैल्यू आपको लेना है जो कि -π और π के बीच में है। तो सबसे पहले पूर्णांक संख्या 0 ले लीजिए। तो आप 0 लीजिएगा तो ये तो खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस π/2 हो जाएगा। और फिर अब आप 1 ले लीजिए। 1 आप जैसे लेते हैं तो 2π में π/2 जोड़िएगा तो आपका 5π/2 हो जाएगा, और π/2 घटाइएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 3π/2। और दोनों ही केस में यह आपका -π और π से बाहर चला जाएगा, समझ गए। तो आपको अब कुछ नहीं लेना है, c बराबर प्लस माइनस π/2 हो गया, और ये दोनों ही वैल्यू आपका -π और π के बीच में है। तो आपका -π और π के बीच में है, तो ठीक तो है। इस तरह से आपका लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड हो गया। लिखिएगा देयरफॉर LMVT, या यू कहें कि MVT इज वेरीफाइड। हिंदी में कैसे लिखेगा बाबू कि LMVT सत्यापित हो गया। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, हिंदी लिख देते हैं, LMVT सत्यापित हो गया। दैट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया टेंजेंट एट प्लस माइनस π/2 f प्लस माइनस π/2 इज पैरेलल टू दी chord, समझिए, ज्वाइनिंग दी पॉइंट्स। कौन कौन सा, तो -π एंड π। इस दोनों बिंदु को मिलाने वाला जो आपका रेखा होगा, उस रेखा का जो जीवा जिसको कहेंगे, उसके समांतर होगा स्पर्श रेखा। किस बिंदु पे, तो प्लस माइनस π/2 और f प्लस माइनस π/2 पे। हिंदी में क्या लिखेंगे, अतः प्लस माइनस π/2 f प्लस माइनस π/2 पर स्पर्श रेखा -2 तथा -π तथा π को मिलाने वाले जीवा के समांतर है, जीवा के समांतर। यदि वीडियो में ये नीचे वाला लाइन नहीं दिख रहा होगा तो मैं तो बोल बोल के लिख रहा हूं, आप वहां से लिख दीजिएगा, ठीक। तो अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यूजिंग
LMVT find a point on the curve y बराबर अंडर रूट x माइनस 2 defined on interval close interval 2 3 where the tangent is parallel to the chord joining the end points on the curve। तो ठीक है बाबू, आइए इस क्वेश्चन को पढ़ा जाए। क्या कहता है देखिए, पहले फंक्शन लिख लीजिए क्या है, y बराबर अंडर रूट एक्स माइनस 2, वाई का मतलब एफ एक्स ही हो गया, और x बिलोंग्स टू आपका है 2 3। समझिए, हम लोगों को LMVT दिखाना है, यानी कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की बात कीजिएगा। और ये है आपका x माइनस 2 तो बहुपद है, पॉलिनोमियल है, लेकिन रूट लगा हुआ है ना। अब इसको आप बहुपद पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते हैं। तो आपको क्या बताया थे, जब आप किसी को डायरेक्ट कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल नहीं बोल पाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, यदि आप किसी फंक्शन को डायरेक्ट कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल नहीं बोल पाते हैं, तो वैसे केस में पहले आप उसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक कीजिए, और डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए पहले दिए गए फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए और चेक कीजिए कि क्या यह दिए गए इंटरवल में आपका एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। आइए डिफरेंशिएट कीजिए, dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर, समझ गए, dy बाई डी एक्स आप यदि लिखना चाहें तो यहाँ पे इधर एफ एक्स भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, ठीक है, और फिर x का 1 माइनस 2 का 0, यही हो गया डिफरेंशिएशन। और देखिए तो 2 और 3 के बीच में कोई भी बिंदु लीजिए, ना तो 2 लेना ही ना ही 3 लेना है, क्योंकि हम लोगों को ओपन इंटरवल में डिफरेंशियबिलिटी चेक करना होता है। 2 से बड़ा 3 से छोटा, 2 से बड़ा कोई भी पॉइंट लीजिएगा, यह आपका एग्जिस्ट करेगा। समझ गए, 2 से बड़ा मान लीजिए 2.1 लेते हैं, 2.1 से 2 गया तो पॉजिटिव वैल्यू मिला ना जी, आपका एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे लिखिएगा एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 2 3, ओपन इंटरवल 2 3 में। हाँ, तो आपका तो जब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया तो कंटिन्यूअस भी हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। लिखिएगा दैट इज एफ एक्स बराबर वाई बराबर x माइनस 2 इज डिफरेंशिएबल ऑन 2 3 एंड हेंस इट इज कंटिन्यूअस। लिखिएगा सो एफ एक्स बराबर वाई एक्स माइनस 2 इज कंटिन्यूअस ऑन 2 3। समझ गए, ये आपका डिफरेंशिएबल भी हो गया और कंटिन्यूअस भी हो गया। लेकिन दिक्कत यह है कि कंटिन्यूअस तो हमेशा आपको क्लोज इंटरवल में लेना होता है, और ये आप ओपन इंटरवल में लिए हैं, तो आपको एंड पॉइंट पे चेक भी करना पड़ेगा। तो चेक कीजिए, तो एट एक्स बराबर 2। अभी इसके पहले एक फॉर्मूला आपको बताया था ना, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं कंटिन्यूटी का। लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स बराबर f। ये मैं आपको थोड़ा देर पहले इसका मैं फॉर्मूला को बताया, ठीक है बाबू, कंटिन्यूटी के लिए। तो चेक कीजिए सबसे पहले 2 पर, फिर चेक करना है 3 पर। तो एट एक्स बराबर 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ एक्स। एफ एक्स यानी कि y किसके बराबर है बाबू, तो ये रूट x माइनस 2, तो x के जगह पे 2 रख दीजिए, 2 माइनस 2 बराबर 0 हो गया। और अब आप f के डायरेक्ट निकाल लीजिए, यानी कि डायरेक्ट f2, तो फिर तो वही ना हो जाएगा, 2 माइनस 2 बराबर 0, ये दोनों बराबर हो गया। लिखिएगा चूंकि
लिमिट x टेंस टू 2f(x) बराबर f2, देयरफॉर f(x) इज कंटिन्यूअस एट x बराबर। उसी तरह से अब आपको 3 पे दिखाना है, एट x बराबर 3, लिमिट x टेंस टू 3f(x) बराबर लिमिट x टेंस टू 3f(x), fx के जगह पे क्या रखेगा x माइनस 2, अंडर रूट x माइनस 2, x के जगह 3 रख दीजिए, 3 माइनस 2 बराबर √1, √1 का मतलब 1, और डायरेक्ट आप f3 निकाल लीजिए तब भी वही होगा, समझिए, √3 माइनस 2 बराबर 1, ये दोनों बराबर हो गया। चूंकि लिमिट x टेंस टू 3f(x) बराबर f3, देयरफॉर f(x) इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 3। तो देखिए यहाँ पर 2 और 3 के बीच में कंटिन्यूअस था, और यहाँ हम लोग दिखा दिए 2 पर भी कंटिन्यूअस है और 3 पर भी कंटिन्यूअस है, यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं यह फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस हो गया, यानी कि देयरफॉर f(x) इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 2। तो अब ये आपका दोनों कंडीशन सेटिस्फाई किया। तो अब मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है, लिखिएगा देयरफॉर, समझिए, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट C बिटवीन 2 3 सच दैट f' बराबर f3 माइनस f2 बाय 3 माइनस 2, fb माइनस f बाय b माइनस f'। आप f' ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं, तो कितना हो जाएगा बाबू, 1/2, x के जगह c माइनस 2, f3 यहाँ पे 3 रखिए, तो 3 से 2 गया 1, 1 का वर्गमूल 1, 2 रखिए तो 2 से 2 गया 0, 0 का वर्गमूल 0 बटे 3 से 2 गया 1, यानी कि क्या मिल गया 1, कोना कोनी गुना कर दीजिए, 2√c माइनस 2 बराबर 1, वर्ग कर दीजिए दोनों तरफ, तो 4c माइनस 2 बराबर कितना जी 1, ये ना हुआ। और इस प्रकार से यदि c माइनस 2 बराबर निकालिएगा 1/4, तो c बराबर 2 प्लस 1/4, 4 दूनी 8 1 9, 9/4, यानी कि फाइनली आपका क्या मिला, तो c बराबर 9/4, तो 9/4 का मतलब 4 दूनी 8, 2 से बड़ा है 3 से छोटा है, तो आपको 2 और 3 के बीच तो मिलना ही चाहिए, यानी कि बिलोंग्स टू 2 3। तो इस तरह से आपका मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड हो गया। लिखिएगा देयरफॉर LMVT इज वेरीफाइड, हिंदी में LMVT सत्यापित हो गया, समझिए। और यहाँ पर एक चीज क्या लिखा हुआ है, जो हम लोग बार बार जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग बता रहे थे वही तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। बोल रहा है कि where the tangent is parallel to the chord joining the end point, यही तो हम लोग बार बार बोलते हैं कि जो स्पर्श रेखा है उस दोनों बिंदु को मिलाने वाले जो कॉर्ड है, जो जीवा है, उसके समांतर होता है, यानी कि दैट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, दैट इज टेंजेंट एट कहाँ पे बाबू, तो 9/4 f9/4 is parallel to the chord joining the points, कौन कौन सा, 2 and 3, हिंदी में that is 9/4 f9/4 पर स्पर्श रेखा बिंदु 2 तथा 3 को मिलाने वाले जीवा के समांतर है, समझ गए। तो इस तरह से जो है हम लोग एक क्वेश्चन और पढ़ लिए। और अब बाबू, हाँ, अब जो है कि आप इसका इस पर स्क्रीनशॉट भी ले लें, हाँ। और इस प्रकार से जो मैं आपसे वादा किया था कि मैं आपको अदर बुक से भी बताऊंगा, तो अदर बुक से मैं आपको आज
रोले थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम बताया। मैं इसका PDF भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, तो आप उसे लिख लें और इस वीडियो को देखें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।